नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। आज की कहानी है मौत की लोरी छोटा बच्चा। लोरी गाते हुए, माई रे माई मैं तेरा राज दुलारा, माई रे माई मैं तेरा प्यारा, तूने मुझे पाला तूने मुझे प्यार किया, माई रे माई मैं तेरा राज दुलारा। गांव के लोग लोरी की आवाज सुनकर डर गए और जबरदस्ती अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश करने लगे। बच्चे के पैरों के निशान जिस भी घर के सामने से गुजरते उस घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राहुल, माँ माँ मुझे जाने दो ना, वो मुझे बुला रहा है, उसके पास बहुत सारे खिलौने भी हैं। माँ माँ मुझे जाने दो ना माँ। राहुल के पापा, नहीं राहुल, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे, जिद मत करो, बाहर बहुत खतरा है। राहुल की माँ, देखो तुम्हारी बहन भी तो चुपचाप से हमारे साथ बैठी हुई है। इतना कहकर जब राहुल की माँ ने अपनी बेटी सिया की ओर नजर दौड़ाई तो वहां पर कोई नहीं था, जिसे देखकर राहुल के माँ पापा एकदम चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा, सिया कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। सिया, सिया कहाँ हो तुम? सिया, सिया को आवाज लगाते हुए माँ, पापा और राहुल सब दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने जब आसपास नजर घुमाई तो देखा कि गांव के 4 बच्चे एक लाइन में एक छोटे बच्चे के पीछे चल रहे हैं और सब के सब वही लोरी गा रहे हैं। माँ जब अपनी बेटी सिया को मौत के मुंह में जाते हुए देखती है तो फूट फूट कर रोते हुए बिखर जाती है, और पापा भी अपनी बेटी सिया को हमेशा के लिए जाते हुए देख दुख के मारे टूट जाते हैं। पर राहुल को अभी कुछ समझ में नहीं आया था। राहुल, पापा सिया कहाँ चली गई? पापा, बेटा सिया हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, वह वापस नहीं आने वाली है। राहुल, पर पापा वो अपने दोस्तों के साथ जंगल ही तो गई है ना, चलो ना पापा उसे लेकर आते हैं, वो मेरी छोटी बहन है, हम उसे ऐसे खूंखार जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तभी गांव का मुखिया राहुल के पास आता है। मुखिया, अरे बेटा राहुल, तुम तो बहुत समझदार और अच्छे बच्चे हो ना, तो फिर जिद क्यों करते हो? अपने माता पिता की बात मान लो। राहुल, तो क्या अब हम भी बाकियों की तरह गांव छोड़कर चले जाएंगे? मां, राहुल, मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ये गांव छोड़कर जाने वाले हैं और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। सबके मना करने पर राहुल गुस्सा हो गया और अपनी बहन की फोटो पर से हार उतारकर फेंक दिया और फोटो को लेकर घर के अंदर चला गया। राहुल का यह गुस्सा देख मुखिया उसे समझाने के लिए घर के अंदर चला गया। मुखिया, अरे बेटा तुम जिद क्यों करते हो? शायद तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे सिर्फ तभी तुम सुरक्षित रहोगे, वरना वो बच्चा तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता से अलग कर देगा। राहुल, आखिर वो बच्चा है कौन और ऐसा क्या है उसकी लोरी में कि गांव के सारे बच्चे उसके पीछे जाते हैं? मुखिया, ये कहानी बहुत पुरानी है, 12 साल पहले की काली रात। राहुल, क्या हुआ था उस रात? मुखिया, मेरी पत्नी सुमन एक तांत्रिक थी, उसे अमर होने की चाहत थी। उसने हमारे बेटे आदित्य की बलि दे दी थी। उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो गई थी और अगर उसकी शक्तियां सुमन में समा जाती तो वो अमर हो जाती, पर मैंने उसे मार डाला। अब आदित्य की आत्मा गांव के बच्चों को वश में करके अपनी मां के लिए आहुतियां इकट्ठा करता है। राहुल, तो क्या अब हम भी गांव छोड़कर चले जाएंगे? मुखिया, नहीं, एक रास्ता है पर वो बहुत खतरनाक है। राहुल, कैसा रास्ता? मुझे बताइए, मैं नहीं चाहता कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो। मुखिया, ठीक है राहुल, अगर तुम यही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगली रात फिर से आदित्य का भूत वहीं लोरी गाते हुए गांव के रास्ते गुजर रहा होता है। राहुल अपनी कानों में रुई डाल लेता है ताकि आदित्य की लोरी का असर उसके ऊपर ना हो, और वह भी बच्चों के साथ आदित्य के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद आदित्य बाकी बच्चों के साथ उसी जगह पहुंच जाता है जहां वह बच्चों की आहुति दिया करता था। आदित्य की मां
मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का नूर, मेरी आंखों का तारा, तुझे मैंने पोसा, तुझे मैंने पाला, मेरा राज दुलारा। आदित्य भी सारे बच्चों को अपनी मां के पास आहुति के लिए खड़ा करके आग में विलीन हो गया और वश में किए गए बच्चे भी एक लाइन में खड़े हो गए। वो सुमन की गोद में जाने के लिए बेताब थे। सुमन, आओ बच्चों, आओ, तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही है, आ जाओ। अपनी मां से कैसा डर। सुमन के बुलवाने पर एक बच्चा सुमन की गोद में जाकर बैठ गया। सुमन ने भी उस बच्चे के साथ वही किया जो उसने आदित्य के साथ किया था। उसका गला काटा और उसके सर को हवन कुंड में डाल दिया। इस बीच मौके का फायदा उठाकर राहुल लाइन में खड़ा हो गया और सुमन के बुलाने पर वो उसकी गोद में जा बैठा। सुमन, ओम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। मां, मुझे अमर बना दे। मां, मेरी आहुति स्वीकार कर। आज ये मेरा बेटा तेरी भूख मिटाने के लिए जान की कुर्बानी दे रहा है। मां, मेरी आहुति स्वीकार कर। मां। सुमन के बोलते हुए आग की लपटें और तेजी से जलने लगी। इशारा समझकर सुमन ने खंजर उठाया ही था कि फिर उसे अचंभा हुआ, क्योंकि खंजर अपनी जगह पर नहीं था। सुमन का सीधा शक गोद में रखे बच्चे पर गया। इससे पहले कि सुमन कुछ कर पाती, राहुल ने उसी के खंजर से उसका गला काट दिया। सुमन का सर सीधा हवन कुंड की अग्नि में जा गिरा और अब तक जितने भी बच्चों की बलि दी गई थी, उन सब बच्चों की आत्माएं हवा में चारों तरफ फैल गईं, जिसे राहुल भी देखकर दंग रह गया। उसके बाद राहुल सही सलामत घर वापस आ जाता है। राहुल, मां, अब तो सब सही हो गया है। फिर पापा हम सबको शहर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मां, बेटा, तुम्हारा एडमिशन शहर के स्कूल में हो गया है, इसलिए अब हम सब ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। चल, अब जल्दी से जा और तैयार हो जा। इतना कहकर मां आईने के सामने से चली जाती है। कुछ देर बाद राहुल उसी आईने के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, राहुल, माई रे माई, मैं तेरा राज दुलारा, तूने मुझे पाला, तूने मुझे पोसा। माई रे माई, मैं तेरा राज दुलारा,